रोज सुबह उठकर आधा घंटा मंदिर आने से पहले ध्यान किया करो, और रात को सोने से पहले आधा नमोकार मंत्र की जाप नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान कह रहा हूं। कौन सा ध्यान? राग द्वेष रहित केवल आत्म ध्यान। समस्त राग द्वेषों को त्याग कर केवल शांति से मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति से भरना, ज्ञान दर्शन की अनुभूति से भरना, और शांति से ज्ञाता दृष्टा रहना। न घड़ी की चिंता करना, न समय, न विकल्प। कोई भी विकल्प आवे जावे तो बिल्कुल जैसे नदी बहती है, अपनी मस्त बहती रहती है, और अपन नदी किनारे बहता हुआ जल देखते हैं, ऐसे ही विकल्पों को बहता हुआ देखो। अपने उपयोग में सब झलकते रहते हैं, आते जाते रहते, कोई दम नहीं इन चीज़ों में। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता था, ज्ञाता ही रहूँगा। मैं अपनी मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाता, जा सकता नहीं, जाने की व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं शांति से अपने में मस्त हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। ऐसी परिपूर्णता के साथ, ऐसे अनुभव के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ शांत होकर आधा घंटा जो स्वाध्यायी जीव हैं वे रोज बैठने का निरंतर अभ्यास करें। अगर आप खाली स्वाध्याय स्वाध्याय करते रहोगे तो ये 6 उपसम ज्ञान बढ़ता है। इससे शास्त्रों से कोई आत्मज्ञान नहीं होता, घबराना नहीं। शास्त्र का जितना ज्ञान आत्मज्ञान के लिए जरूरी है वो तो सिर्फ इतना सा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बस। जीव का दर्शन लक्षण ज्ञान दर्शन है, शरीर का लक्षण पुद्गल है, और राग द्वेष लक्षण आकुलता रूप है, वे आत्मा के विभाव है, विकार है। वह इन 3 को जो जानकर ज्ञान स्वभावी आत्मा का सेवन करता है, धर्म है। इससे ज़्यादा और कुछ भी जो विस्तार है वो तो अपन के पास उपयोग की सामर्थ्य ज़्यादा है, आत्मा में टिक पाता नहीं, बाहर में वो कहीं ना यत्र तत्र जाए बिना रहता नहीं, विचार करे रहता नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब अनुभव से बाहर आ जाओ तो देव शास्त्र गुरु इनके अवलंबन, इनके सत्संग में रहना। क्यों? क्योंकि ये वापस अंदर जाने की प्रेरणा देते हैं। समझ में आया? जैसे तुमने सर्कस देखा कभी? सर्कस, तो सर्कस पे वो जो अपने करतब दिखाते हैं रस्सियों पे, तो नीचे जाला बंधा रहता है। तो जाला काहे के लिए बंधा रहता है? कौन सी सेफ्टी? हाँ, एक तो ये सेफ्टी है कि अगर गलती से चूक जाए तो भाई साहब जमीन पे गिरे तो मर जाए, तो एक तो जाले की ये सेफ्टी है। दूसरा क्या काम है कि गिरे तो वो जाला ऐसा उछालता है कि वापस पहुंच जाए ऊपर, तो वहां गद्दे नहीं रखे जाते, देखा तुमने? वो ऐसी चीज नहीं रखते, वो ऐसी चीज रखते हैं कि सारा काम होता है, दिखता भी नहीं, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरा, उस पर गिरे तो वापस उछले, और उछले तो ऊपर अपनी जगह पे पहुंच जाए, तो कोई ये समझे कि ये कर्तव्य दिखा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझ में भी नहीं आया कि चूक गया है। ऐसे ही ये देव शास्त्र गुरु का अवलंबन उसी के समान है कि अपन आत्मा से बाहर छूके तो वे हमें संभाल लेते हैं और वापस हमें अंदर पहुंचा देते हैं। वो कहते जाओ अंदर जाओ। इससे ज्यादा हमारा देव शास्त्र गुरु से कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है? तो इतनी बात है, भगवान और हमारे बीच में सिर्फ इतना ही संबंध है कि भगवान मैं आपके पास आता हूँ और आप ऐसे हाथ पर हाथ अंतर्मुख मुद्रा में बैठते हो, और आपको देखते ही मुझे याद आ जाता है कि मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, मैं भी बिल्कुल अंदर ऐसा ही विराजमान हूँ। जैसे भगवान विराजमान है ना बाहर में, ऐसे हम वर्तमान में अंदर विराजमान है, बिल्कुल सेम। जितने प्रदेश उनके उतने प्रदेश मेरे, जितना ज्ञान उनका उतना ज्ञान मेरा, जितना आनंद उनका उतना कुछ भी नहीं। सही साहब कैसी बात करते हो? पर्याय में प्रकट नहीं। अरे भैया, पर्याय में प्रकट होने की विधि यही तो है कि उसे तुम परिपूर्ण आनंद स्वरूप मानो तो वो पर्याय में प्रकट होता है, और पर्याय में नहीं है
पर्याय में नहीं है। ऐसे विकल्पों में उलझे रहोगे तो पर्याय में कभी आएगा ही नहीं। देखो, बंदर होता है ना, बंदर, बंदर को कोई चोट लग जाए तो कहते हैं कि बंदर को छोटी सी भी चोट लगे तो बंदर मर जाता है। ज्यादा चोट बंदर को लग जाए ना, खून वून निकल जाए, कुछ हो जाए, तो बंदर जी नहीं पाता। क्यों? उसकी चोट ठीक नहीं होती, क्योंकि उसकी एक नेचर है कि उसको चोट लगी तो बार बार देखता है, पूरे टाइम देखता है और देख देख के रोता है। समझ में आया? तो वो उसका घाव भरता ही नहीं बिल्कुल भी। आपको पता है ये पट्टी बांधने का कारण क्या है? ये आपको पट्टी बांध देते ना, ये आपके हाथ ऐसा ऐसे तो इसलिए कर देते कि ये बार बार देखे नहीं, क्योंकि ये बार बार देखेगा तो घाव कभी नहीं भर सकता। ये बिल्कुल रियल है। ये अपने को देखो, दांत में जरा सा कोई छुना फुना फंस जाए तो वो बार बार पूरा ध्यान वहीं जाता है, जबकि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन वो जब तक निकले नहीं तो भाई साहब लाखों का नुकसान हो जाए, आदमी छुना निकाले बोलो, इतना खतरनाक होता है वो छुना है। ऐसे ही अपन को क्या है कि गहराई समझो चीज, बार बार पर्याय को देखोगे, ये परिणाम तो संभलते नहीं, ये परिणाम तो, अरे भैया परिणामों को संभालने वाला मैं हूं ही नहीं, मैं तो अपरिणामी गायक हूं, परिणाम थोड़ी हूं मैं। ये परिणाम संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, मुझे तो इस अनुभव में रहना है। और इस अनुभव में जो जीव रहता है, गजब गजब की बात है, उसके परिणाम दुनिया के सर्वोत्कृष्ट परिणाम हो जाते हैं।